हाय वेलकम टू कोड फॉर यू वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जॉब प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। डेटाबेस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ माइसिक्वल। हम यहाँ पे देखेंगे जेडीबीसी कनेक्टिविटी। जेडीबीसी होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को मतलब जावा को हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हम कर सकते हैं जेडीबीसी के थ्रू। वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक भी करना। तो वापस आते हैं एंड यहाँ पे हमने अब तक यहाँ पे इतना काम किया था जहाँ पर हमने सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने यहाँ पर एक स्प्लैश क्लास बनाई थी, ठीक है। स्प्लैश क्लास में फिर मेरे पास यहाँ पे 7 सेकंड के होल्ड के बाद यहाँ पे लॉगिन फ्रेम खुल रहा था। अब अगर बंदे ने यहाँ पे अब जो कुछ भी मेंशन किया है, मैंने सपोज यहाँ पे एडमिन डाला 1 2 3 4 5 लिखा। अब जैसे ही एडमिन 1 2 3 4 5 लिख के बंदा यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो मेरे को यहाँ पे ये निकालना है कि बंदे ने यहाँ पे क्या डाला है, ठीक है। थोड़ा सा सिनेरियो समझना कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है। मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू है मेरे को उसको निकालना है, और उसको लेके मेरे को एक माइसिक्वल की क्वेरी बनानी है, और मेरे को माइसिक्वल में एक हिट मारनी है कि ये डेटा माइसिक्वल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। अगर डेटा एग्जिस्ट करता है, यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही है, तो मेरे को यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रेम है अपना वो खोल देना है। लेकिन अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, डेटाबेस में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन का एक पॉपअप दिखाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू राइट क्लिक किया, इस पे न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सपोज एक जावा क्लास बनाई कनेक्शन के नाम से, इन शॉर्ट कॉन के नाम से मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ जो मेरा जेडीबीसी की कनेक्टिविटी करेगी, ठीक है। जो मेरे जावा को कनेक्ट करेगी विद माइसिक्वल डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कौन क्लास बनाई, और मैंने यहाँ पे सपोज एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अब सबसे पहले तो यहाँ पे माइसिक्वल के साथ अब यहाँ पे मेरे को काम है। माइसिक्वल एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई और कैच लगा के एक्सेप्शन को आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आएंगी, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे आपके पास आएंगी, तो वो किस क्या एक्सेप्शन आई है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो ये पूरे स्टैक ट्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब मेरे को यहाँ पे करनी है जेडीबीसी कनेक्टिविटी। जेडीबीसी कनेक्टिविटी होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है 5 स्टेप्स में। पहला जो स्टेप होता है इसका वो होता है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सेकंड स्टेप होता है क्रिएटिंग द कनेक्शन। थर्ड स्टेप होता है क्रिएटिंग द स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेप होता है एग्जीक्यूटिंग योर माइसिक्वल क्वेरीज। एंड फिफ्थ स्टेप इसका होता है क्लोजिंग द कनेक्शंस। तो हम जो जेडीबीसी की कनेक्टिविटी करते हैं वो 5 स्टेप्स में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया था वो था रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। आपको यहाँ पे माइसिक्वल का जो ड्राइवर है उसको रजिस्टर करना होता है। उसको रजिस्टर आप कर सकते हो क्लास की हेल्प से। क्लास यहाँ पर एक जावा की क्लास है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि होता है फोन नेम। क्लास डॉट फोन नेम की हेल्प से आप यहाँ पे अपना जो माइसिक्वल का ड्राइवर है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ये अपने आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग लेता है जो कि होता है आपका माइसिक्वल का ड्राइवर। तो माइसिक्वल का ड्राइवर जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो है com.mysql.cj.jdbc.driver। ये आपका माइसिक्वल का ड्राइवर होता है, ठीक है। बट ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख दिया। ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग है इसकी कोई सेंस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये आपके पैकेज का नाम है। ड्राइवर यहाँ पे क्लास है, ड्राइवर डॉट क्लास के नाम से यहाँ पे ड्राइवर एक क्लास है। ये क्लास आपकी है कहाँ पे, ये उसका एड्रेस है। आपने यहाँ पे ये बोला है कि जो मेरे माइसिक्वल का ड्राइवर है वो मेरा इस वाली क्लास के अंदर है, ड्राइवर क्लास के अंदर। और ये ड्राइवर क्लास है कहाँ पे, ये जो ड्राइवर क्लास है मेरी ये यहाँ पे इस वाले एड्रेस पर है, ठीक है। ये जो ड्राइवर क्लास है ये मेरी इस वाले एड्रेस पर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कौन क्लास कहाँ कहाँ पर है, तो जो कौन क्लास है आपकी वो आपकी यूनिवर्सिटी डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम और डॉट कौन के नाम से है। तो जो आपकी कौन क्लास है वो आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ड्राइवर क्लास है ये कहाँ से आएगी, मैंने यहाँ पे ड्राइवर क्लास मेंशन तो करी है, लेकिन मेरे को ड्राइवर क्लास कहीं से लानी भी तो पड़ेगी, ठीक है। तो ड्राइवर क्लास हम खुद से नहीं बनाएंगे। आपको यहाँ पे एक पैकेज चाहिए होता है, एक जार फाइल होती है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है। जार फाइल का नाम है माइसिक्वल कनेक्टर जावा, ठीक है। आपको जार फाइल मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप इस जार फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जार फाइल एक बार आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज पे आना है। लाइब्रेरीज पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है एड जार और फोल्डर पे, ठीक है। अब आपको वो जो जार फाइल है उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आपकी वो जार फाइल है, जैसे मेरी सपोज यहाँ पे है डाउनलोड्स में, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में गया,
डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी जार फाइल है आपको वहाँ पे जाना है। जैसे मेरी जो जार फाइल है वो ये है, माइस्क्ल कनेक्टर जावा 8.0.28। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपको ओपन कर देना है। लाइब्रेरीज को आप यहाँ पे एक्सटेंड करके अगर देखोगे तो ये जार फाइल आपके यहाँ पे आनी चाहिए, माइस्क्ल कनेक्टर जावा 8.0.28.jar। इसके बिना नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है, इसके बिना आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, इसके बिना आपका जो जावा है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगी। और मेक श्योर कि एक्सटेंशन जो है यहाँ पे डॉट जार होनी चाहिए, डॉट जिप या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको फोल्डर नहीं ऐड करना, आपको यहाँ पे डॉट जार वाली जो जार फाइल है यहाँ पे आपको वो ऐड करनी है। और अगर मैं आपको इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे com.mysql.cj और यहाँ पे आप JDBC भी देखोगे com.mysql.cj.jdbc। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पूरा एड्रेस है com.mysql.cj.jdbc। और इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सपैंड करूंगा तो आपको यहाँ पे ड्राइवर के नाम से क्लास मिलेगी। ठीक है, थोड़ा नीचे आता हूँ, आप यहाँ पे देखो ड्राइवर डॉट क्लास। तो हम इस वाली क्लास को यहाँ से उठा रहे हैं, इस वाले पैकेज में से। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अब माइस्क्ल के ड्राइवर को रजिस्टर करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है सर, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है यहाँ पे क्रिएटिंग द कनेक्शन स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती है एक। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंटरफेस को इंटरफेस का आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे कनेक्शन के नाम से एक इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। बट ये कनेक्शन क्या 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 चीज़ है? कनेक्शन आता है आपका सीक्वल पैकेज के अंदर से। यहाँ पर हम एक नए पैकेज का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पे सीक्वल पैकेज। सीक्वल पैकेज के अंदर यहाँ पे एक इंटरफेस होता है जो कनेक्शन के नाम से होता है। और इस कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प से आप यहाँ पे जो अपना कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है? आप जिस डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे माइस्क्ल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे माइस्क्ल अपना जो मेरा माइस्क्ल डेटाबेस है उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हम मेंशन कैसे करते हैं? हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक यूआरएल पास करते हैं जो कि होती है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी दिखती कैसी है? ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी दिखती है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेथड मेंशन करना पड़ता है, जिस मेथड से आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ JDBC का, तो मैंने यहाँ पे JDBC लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आप कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो? माइस्क्ल के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे माइस्क्ल लिखा। उसके बाद कॉलन डबल स्लैश। माइस्क्ल आपका चल कहाँ पे रहा है? मेरा जो माइस्क्ल है वो चल रहा है मेरा लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट कौन से पोर्ट पे? 3306। ये माइस्क्ल का डिफॉल्ट पोर्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे 3306 लिखा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। माइस्क्ल के अंदर जो भी आपका डेटाबेस है आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन डेटाबेस तो हमने अब तक बनाया नहीं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो माइस्क्ल वर्कबेंच को खोल लेना है। मैंने यहाँ पे माइस्क्ल सपोज सर्च किया और मैंने यहाँ पे माइस्क्ल वर्कबेंच खोला। ठीक है, आपने अब तक अगर माइस्क्ल को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज माइस्क्ल को डाउनलोड कर लेना। ये मैंने अपने सेकंड वीडियो में बताया था प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि आपको यहाँ पे माइस्क्ल चाहिए होगा। तो अगर आपके पास माइस्क्ल है तो बहुत अच्छी बात है, आप खोल लीजिए उस माइस्क्ल वर्कबेंच को। लेकिन अगर माइस्क्ल नहीं है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना। तो मैं माइस्क्ल वर्कबेंच खोला है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसने माइस्क्ल वर्कबेंच खोल दिया मेरा। और यहाँ पे लोकल इंस्टांस इसको मैंने यहाँ पे खोला। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट की एक फाइल खुलती है, तो ऊपर हम अपने सभी वो लिख सकते हैं। तो सपोज इसको तो कैंसिल किया मैंने यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो इस सिक्वल फाइल मेरे पास यहाँ पे खुल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और सपोज यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट एंड सिस्टम। मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर रहा था मैं। और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है माइस्क्ल की। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो येलो बटन है इस पे क्लिक करना है, ये आपके इस वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट मार देगा। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ पे देखो क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाली स्क्रिप्ट है मेरी ये बनके बिल्कुल तैयार है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस। आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने सपोज इसको रन किया तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे नीचे आ जाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे सभी डेटाबेस हैं इसमें। और यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस बनके बिल्कुल रेडी है। आपको यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस का नाम है आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है।
तो जो डेटाबेस का नाम है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक और चीज है कि यहाँ पे ये जो लोकल होस्ट कोलन 3306 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो डिफॉल्ट पोर्ट है माइसिक्वल का 3306 माइसिक्वल का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो अगर आपका माइसिक्वल चल रहा है 3306 पे, तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 3306 मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका पोर्ट नंबर डिफरेंट है, 3306 नहीं है, कोई डिफरेंट पोर्ट पे आपका माइसिक्वल चल रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट कोलन और जो भी आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये जो डबल कोट्स हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको सेकेंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे आपको पास करना है माइसिक्वल का यूजर नेम, ठीक है। आपने अगर देखा हो तो जब आपने माइसिक्वल को डाउनलोड किया था तो वहां पे उसने एक डिफॉल्ट यूजर हमें बना के दिया था जो कि था रूट के नाम से, और जो रूट है वो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम है। तो अगर आपने कोई भी नया यूजर क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे आपको रूट मेंशन करना है, क्योंकि ये आपके माइसिक्वल का यूजर नेम है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा में पासवर्ड मेंशन करना है जो भी आपका माइसिक्वल का पासवर्ड है। आपने जब भी यहाँ पे माइसिक्वल वर्कबेंच खोला होगा तो सबसे पहले उसने फर्स्ट टाइम उसने आपसे एक पासवर्ड पूछा होगा, ठीक है। आपने अगर वाली वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने माइसिक्वल को डाउनलोड किया था तो वहाँ पे मैंने एक पासवर्ड सेट किया था जो कि था कोड फॉर इंटरव्यू, और यहाँ पे आपको वही पासवर्ड डालना है जो कि आपने वहाँ पे सेट किया था, ठीक है। मैंने कोड फॉर इंटरव्यू वहाँ पे सेट किया था तो मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू डाला, और ये आपका यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है। यहाँ पे आपको एक सेमीकोलन लगाना है बाद में, और ये आपकी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये था हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है क्रिएटिंग द स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक और हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस होता है जो कि स्टेटमेंट इंटरफेस होता है। उसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे सी डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, आपको यहाँ पे उसका यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे एस इज इक्वल टू सी डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाई। स्टेटमेंट का फायदा क्या है? स्टेटमेंट का फायदा ये है कि स्टेटमेंट की हेल्प से आप यहाँ पे अपनी जो माइसिक्वल क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो कौन क्लास में बस इतना सा काम है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कौन क्लास में कुछ नहीं करना। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे लॉगिन क्लास में आना है। लॉगिन क्लास में मेरे को यहाँ पे क्या काम है, मैं जो भी यूजर यहाँ पे डालेगा, यूजर नेम और पासवर्ड में जो भी यूजर ने डाला है, मेरे को वो चीज निकालनी है वहां से। उसको निकाल के मेरे को एक माइसिक्वल क्वेरी बनानी है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो भी यूजर ने यहाँ पे डाला है टेक्स्ट फील्ड में, मेरे को यहाँ पे वो वैल्यूज निकालनी है। टेक्स्ट फील्ड किस नाम से? मेरी एक है यहाँ पे टीएफ यूजर नेम के नाम से, दूसरी है मेरी यहाँ पे टीएफ पासवर्ड के नाम से। और अ, अब मेरे को ये निकालना है मेरे को लॉगिन बटन के क्लिक पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि यूजर यहाँ पे कुछ भी डालता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं करता। जैसे वो यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो इस यूजर नेम के अंदर क्या डाला है, पासवर्ड के अंदर क्या डाला है, वो चीज मेरे को यहाँ पे निकालनी है। वो चीज मेरे को निकालनी है लॉगिन बटन के क्लिक पे। लॉगिन बटन के क्लिक पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्शन लिस्नर फंक्शन कॉल होगा, और एक्शन लिस्नर फंक्शन यहाँ पे एक्शन परफॉर्म को कॉल करेगा। तो मेरे को यहाँ पे ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर अब मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन बटन के क्लिक पे ये चीज यहाँ पे, ये वाला जो इफ स्टेटमेंट है ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर आएगा मेरा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि यहाँ पे मेरे को यूजर नेम निकालना है, ठीक है। कॉन्स क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर मेरे को यूजर नेम निकालना है, ठीक है। यूजर नेम के साथ साथ मेरे को यहाँ पे पासवर्ड निकालना है। कहाँ से निकालना है? मेरे को यहाँ पे यूजर नेम मेरा निकलेगा यहाँ पे टीएफ यूजर नेम वाली टेक्स्ट फील्ड में, बट ये यहाँ पे लोकली डिफाइंड है तो मेरे को इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस कंस्ट्रक्टर के बाहर इसका स्कोप ही नहीं है, जैसे बटन्स का स्कोप नहीं था। तो आपको यहाँ पे इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, टीएफ यूजर नेम एंड टीएफ पासवर्ड दोनों फील्ड्स को, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से जो लोकल डेकोरेशन है उसको हटाना है। लोकल डेकोरेशन हटानी बहुत जरूरी है, वरना उसके बिना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लोकल डेकोरेशन हटाई मैंने, और स्ट्रिंग यूजर नेम कहाँ से आएगा? आपका टीएफ यूजर नेम में से आएगा, और यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज करते हैं अगर आपको वैल्यूज निकालने हैं टेक्स्ट फील्ड में से, जो कि है यहाँ पे गेट टेक्स्ट फंक्शन। गेट टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से आप एक टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसके बाद यूजर नेम मैंने निकाल लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड निकालना है, और यहाँ पे सपोज पासवर्ड मैंने निकाला टीएफ पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो यूजर नेम आ चुका है यहाँ से, और यहाँ से आपका पासवर्ड आ चुका है। अब दोनों फील्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। अब इन दोनों फील्ड्स को लेके मेरे को यहाँ पे एक माइसिक्वल की अपनी क्वेरी बनानी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर्ड रहेंगे, और उस टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे माइसिक्वल में जाना है, और यहाँ पे मेरे को इस वाले डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको इस वाले डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है यूज और डेटाबेस का नाम, ठीक है।
आप टेबल नहीं बना सकते जब तक आप इस डेटाबेस को यूज नहीं करोगे। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप कौन से डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे माइस्क्ल को ये बताया कि मैं यहाँ पे इस वाले डेटाबेस के साथ वर्क कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल एंड लॉगिन। ठीक है, क्रिएट टेबल लॉगिन मैंने यहाँ पर लिखा, और क्रिएट टेबल लॉगिन लिखने के बाद अब मेरे को यहाँ पे कॉलम नेम लिखना है। माइस्क्ल की एक वेल नोन क्वेरी है क्रिएट टेबल टेबल नेम, और यहाँ पे आ गया आपके पास क्रिएट टेबल टेबल नेम। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉलम नेम। कॉलम नेम के बाद आता है आपका डेटा टाइप। कॉलम नेम क्या है मेरा, यहाँ पे यूजर नेम है। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप मैं यहाँ पे varchar डाल रहा हूँ। varchar एक फंक्शन की तरह एक्ट करता है जो अपने अंदर एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट लेता है कि आपका जो यूजर नेम कॉलम है उसकी कितनी लेंथ है। तो लेंथ में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सपोज 25। ठीक है, कि एक मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं इस कॉलम में, 25 मैक्सिमम कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 25 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये आपको सीधा एरर दे देगा। ठीक है, सेकंड कॉलम मेरे को यहाँ पे चाहिए पासवर्ड के नाम से, और मैंने यहाँ पे varchar डाला और यहाँ पे मैंने डाला सपोज 25। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, क्वेरी को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और आप यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल, और ये यहाँ पे क्वेरी बना रहा है, और क्वेरी यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी है। एक रिकॉर्ड में यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे सपोज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब यहाँ पे एक और चीज है कि मैंने यहाँ पे varchar डेटाबेस का यहाँ पे यूज किया है। तो varchar डेटाबेस के अंदर हम जो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख के आपको यहाँ पे एडमिन लिखना है। ठीक है, कॉमा लगा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला है एडमिन, पासवर्ड डाला है मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे फ्रंट एंड से अगर यूजर ने एडमिन डाला है 1 2 3 4 5 डाला है जो कि मेरे डेटाबेस में एक्सेस करता है, तो यहाँ पे वो जाके मैच होगा, वरना वो आपको एरर दे देगा अगर इसके अलावा कुछ और भी डालता है। दिखाऊंगा कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ। तो आपको यहाँ पे इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। इस वाली क्वेरी को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। आप एक्चुअल में देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा select star from login। select star from login करके आप यहाँ पे जो डेटा है ये लॉगिन टेबल के अंदर आप यहाँ पे वो देख सकते हो। यूजर नेम के अंदर यहाँ पे एडमिन है, पासवर्ड के अंदर यहाँ पे है 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। वापस आना है आपको। अब यहाँ पे मेरे को एक माइस्क्ल क्वेरी बनानी है जो मेरे को हिट मारा। अब मेरे को यहाँ पे हिट मारना है लॉगिन टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा select star from login। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा select star from login, लेकिन मेरे को इस बार वेयर कंडीशन के साथ हिट मारना है। लॉगिन टेबल के अंदर अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड है, बट यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। तो मेरे को यहाँ पे वेयर क्लोज के साथ हिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूजर नेम वो होना चाहिए जो यहाँ पे यूजर ने डाला है, पासवर्ड वो होना चाहिए जो यहाँ पे यूजर ने डाला है, और अगर ऐसा कोई यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो मेरे को सिर्फ वही वाली फील्ड निकालनी है। तो मेरे को मैंने यहाँ पे लिखा select star from login। select star from login मेरे को सारा डेटा निकाल के देगा, बट मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ डेटा को वेयर कंडीशन के साथ। वेयर यूजर नेम, यूजर नेम आपका यहाँ पे कॉलम का नाम है, तो जो भी आपका यहाँ पे कॉलम का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, यूजर नेम इज इक्वल्स टू। और अब मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल को कनकैट कराना है। ठीक है, वेरिएबल कनकैट हम कैसे कराते हैं आपको पता है ऑलरेडी, कि मैंने यहाँ पे सपोज यूजर नेम लिखा और ये आप ऐसे वेरिएबल को यहाँ पे कनकैट कराते हो। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे वेरिएबल को कनकैट कराते हैं, बट यहाँ पे ये एक सिंपल वेरिएबल कंकैटिनेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल कंकैटिनेशन नहीं है। यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे ये एक माइस्क्ल की क्वेरी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस लगा के और इसको यहाँ से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक और फील्ड आएगी जो कि यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड इज इक्वल्स टू, और आपको यहाँ पे प्लस करना और यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो अपनी माइस्क्ल क्वेरीज हैं उसको यहाँ पे आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, ये इस तरह से आप अपनी माइस्क्ल क्वेरी बना सकते हो। ये प्रॉपर एक माइस्क्ल क्वेरी है। select star from login where username is equals to this, जो भी यहाँ पे बंदे ने डाला है, और पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस, जो भी यहाँ पे बंदे ने डाला है, जो मेरा यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड में से आया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला, बट मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई थी आपको, जब मैंने यहाँ पे लॉगिन टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट किया था तो मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे varchar डेटाबेस है, और varchar डेटाबेस के अंदर आप जो वैल्यूज इंसर्ट करते हो वो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर साथ यहाँ पे इंसर्ट करते हो। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ तो है, बट वो एक प्रॉपर स्ट्रिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉपर वो एक स्ट्रिंग का इन्वर्टेड कॉमा है, आपको यहाँ पे अलग से इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है इससे पहले जहां पर आप इसको क्लोज कर रहे हो, और इसके बाद, और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम करना है, इससे पहले और यहाँ पे इन दोनों के बीच में। ये आपके यहाँ पे माइस्क्ल क्वेरी है। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि इस माइस्क्ल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे आपने सिर्फ माइस्क्ल क्वेरी बनाई है,
बट अब आपको MySQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना है। ट्राई और कैच हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे MySQL में मैं यहाँ पे अपनी जो क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड मैं यहाँ पे MySQL में अपनी जो MySQL यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं बढ़िया। MySQL यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है। तो MySQL एक्सटर्नल एंटिटी है तो एरर आने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। तो जब भी आप MySQL के साथ खेल करो कुछ भी, आपको लगे MySQL के साथ मेरे को यहाँ पे कुछ काम है, एकदम से ट्राई और कैच, आपको यहाँ पे एकदम से एरर हैंडलिंग करनी है और ट्राई और कैच लगाना है, ठीक है। इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज e.print ठीक है, e.print बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको जो MySQL क्वेरी है अपनी उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा MySQL के साथ। यहाँ पे मैं MySQL में क्वेरी को हिट मारने वाला हूँ, उससे पहले मेरे को यहाँ पे MySQL के साथ कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए क्लास मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे फिर आप, मैंने आपको क्या बोला था कि आप यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट की हेल्प से जो अपनी MySQL क्वेरीज है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेम करना है। मेरे पास यहाँ पे एक MySQL क्वेरी है, मेरे को उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सी के अंदर, कौन क्लास के अंदर, यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर वो एक DDL कमांड है, अगर यहाँ पे मैं एक DDL कमांड का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे आपको फंक्शन यूज करना है वो है यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन का आपको यहाँ पे यूज करना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे अपनी MySQL क्वेरी को पास करना है, ठीक है। MySQL क्वेरी मैंने यहाँ पे पास करी, बट अब यहाँ से कुछ डेटा भी रिटर्न होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड का यूज किया है। सेलेक्ट कीवर्ड डेटाबेस में से जो टेबल है उसमें से कुछ वैल्यूज उठा के ला लाता है। तो उसको मेरे को कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा, तो उसको हम स्टोर कराते हैं रिजल्ट सेट के अंदर। रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे जो इसका डेटा होता है जो MySQL से आएगा उसको आप यहाँ पे स्टोर कराते हो। लेकिन रिजल्ट सेट यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि रिजल्ट सेट जो क्लास होती है वो होती है आपकी SQL पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे SQL पैकेज को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा SQL.star, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि RS आपका एम्प्टी है या इसके अंदर वैल्यू आई है। अगर RS के अंदर वैल्यू है तो मतलब ये वाली क्वेरी आपकी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है, मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है और यूजर नेम और पासवर्ड MySQL में जाके मैच हुआ है, अगर RS के अंदर वैल्यू है। बट अगर RS के अंदर वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ पे एक चेक लगाना है कि इफ RS.next आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर RS के अंदर वैल्यू होगी तो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, बट अगर RS के अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है, RS एम्प्टी है, तो मतलब यूजर नेम या पासवर्ड गलत है, तो आप उस केस में एल्स में जाएगा, ठीक है। बट अगर RS आपका बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बंदे ने बिल्कुल यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल ठीक डाला है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सेट विजिबल को कर देना है फॉल्स। करंट फ्रेम को आपको यहाँ पे क्लोज करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम खोल देना है जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया कि ये लॉगिन फ्रेम को क्लोज कर दे और नेक्स्ट फ्रेम खोल दे। बट अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत है, यूजर नेम या पासवर्ड यहाँ पे गलत है और वो डेटाबेस में मैच नहीं हुआ, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक डायलॉग दिखाना है यूजर को, मतलब एक पॉपअप दिखाना है, ठीक है। तो वो हम दिखाते हैं जी ऑप्शन पेन की हेल्प से। इसके अंदर यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन होता है जो कि होता है शो मैसेज डायलॉग। ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट होता है फॉर्मेटिंग, उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नल। सेकंड आर्गुमेंट होता है यहाँ पे स्ट्रिंग, जो आपको पॉपअप के ऊपर दिखाना है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, कि आपका या तो यूजर नेम गलत है या आपका पासवर्ड गलत है। उस केस में आपको यहाँ पे जो फ्रेम है उसको यहाँ पे आपको फॉल्स कर देना है, उसको बंद कर देना है, बस इतना सा काम करना है। चला के देखते हैं, ठीक है, चलना चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे गलत डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाला। पासवर्ड भी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉगिन किया मैंने, मैं ये गलत है बिल्कुल, डेटाबेस में जाके मैच होगा और ये यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए जिसपे लिखा होगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, मेरे पास जो पॉपअप है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप भी क्लोज हो जाएगा और ये फ्रेम है पीछे ये भी क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे क्लोज हुए हैं। बट अब अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल सही डालता हूँ, सही क्या है, सही है जो मेरा यहाँ पे डेटाबेस में है एडमिन और 1 2 3 4 5, ये है सही, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सही डालता हूँ एडमिन और 1 2 3 4 5, तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा ये वाला फ्रेम क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट फ्रेम खुलेगा जो कि प्रोजेक्ट क्लास का फ्रेम है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, ये क्लोज होगा,
और नेक्स्ट फ्रेम खुलेगा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एक्सेप्शन है, कोई भी एरर है, कमेंट जरूर करना, ठीक है, मेरे को बताना, मैं पूरी हेल्प करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, क्योंकि यहाँ पे एरर्स आएंगे। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास शायद एरर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेडीबीसी कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप पहली बार जेडीबीसी कनेक्टिविटी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ इश्यूज आए, बट अगर कोई इश्यूज नहीं आए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, अगर आपका टीचर समझदार है, ठीक है, अगर आपके टीचर को नॉलेज है तो वो भी पूछ सकता है ये सवाल कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे किया। तो आपको एक 5 स्टेप समझाने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखा था जहाँ पर हमने ड्राइवर क्लास को रजिस्टर किया, सेकंड स्टेप कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई, थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देखी, स्टेटमेंट बनाई, फोर्थ स्टेप हमने यहाँ पे अपनी माइस्क्ल क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, फिफ्थ स्टेप आप अपने कनेक्शंस को क्लोज कर सकते हो। ऑप्शनल है, ठीक है, करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते नहीं मत करो, ठीक है, ऑप्शनल है। कनेक्शन को क्लोज करने से मतलब है कि आप यहाँ पे जो ये वाला सी है इसको क्लोज कर सकते हो, सी डॉट एस को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब कनेक्शन क्लोज करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्लोज फंक्शन है, आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे सी डॉट एस डॉट क्लोज आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये आपको कनेक्शन को क्लोज कर देगा, ठीक है। बस आपको ये लिखना है, ये आपका यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। जब आप यहाँ पे डेटाबेस के साथ आपकी सारी कहानी पूरी हो जाए, उसके बाद आपने जो कनेक्शंस खोले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने माइस्क्ल के साथ कनेक्शन खोला है, अब आपने कनेक्शन खोला है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे क्लोज फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। ये आपका फिफ्थ स्टेप है और ऑप्शनल है, जबरदस्ती नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, लाइक करना। चैनल पर अगर आप नए हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।